नमस्कार, मैं नितिन कुमार। सती बिहुला की कथा के चौथे भाग में आपका स्वागत है। उसके पश्चात वहाँ जाते हैं वो तो यमदेव के यमलोक के द्वार पर जो दूत होते हैं वो उन्हें कहते हैं देवी ठहर जाओ, यहाँ स्वशरीर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, तुम कैसे आ गई। तो वो कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो कहते हैं कि मुझे यमराज से मिलना है। तो देवी बिहुला के सतीत्व का प्रभाव से यमलोक के दरवाजे खुल जाते हैं और वो कहते हैं कि वो यमलोक में प्रवेश करते हैं और यमदेव से जाकर कहते हैं कि यमराज से कि आप हमारे पति के प्राण को हमको लौटाइए। तो वो कहते हैं कि पुत्री, पति का प्राण को लौटाना, किसी के प्राण को लौटाने का अधिकार मुझे नहीं है। आप ब्रह्मदेव के पास चली जाइए, ब्रह्मलोक, वहीं आपको न्याय मिलेगा। कहने का अर्थ है कि वहीं जाने के बाद आप, क्योंकि सारे जीव की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ही करते हैं, तो बिहुला ब्रह्मलोक जाती हैं। वहाँ जाकर ब्रह्मा जी और माता सरस्वती को अपना दुखड़ा सुनाती हैं। तो माता सती के ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्री, मैं तो केवल सृजन करता हूँ, मैं तो केवल मनुष्य और जीवों की उत्पत्ति करता हूँ, पालन करता तो भगवान श्री हरि हैं। आप वैकुंठ चली जाओ पुत्री, वैकुंठ में ही आपके दुख का निवारण होगा। तो वैकुंठ जब भगवान देवी सती बिहुला वहाँ जाती हैं तो वहाँ कहते हैं, जाकर विष्णु भगवान से कहते हैं कि हे श्री हरि, आप ही हमारा न्याय करो। ब्रह्मा जी और यमराज जी ने तो हमारा न्याय नहीं किया, आप पालन करता है। कहते हैं देवी, पालन करने का कार्य हमारा है, परंतु किसी के प्राण हरने का मृत्यु के दाता महादेव हैं। आप महादेव के पास जाइए और गुहार नहीं कीजिए, आप वहाँ न्याय मांगिए, आप कहिए। तो उसके पश्चात वो वहाँ जाते हैं। देवादिदेव महादेव माता पार्वती को बिहुला जी कहती हैं कि आप हमारे साथ न्याय कीजिए। आप की पुत्री मनसा ने हमारा सारा परिवार नष्ट कर दिया, हमारे पति को विवाह के रात्रि ही डस लिया, ऐसे उसे बहुत बात करते हैं। कहते हैं उसके पश्चात सारे देवी देवता वहीं उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं, सभी कहने लगते हैं कि यह अन्याय है। आप तो इस पर महादेव जी क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि आप लोग हम पर लांछन लगा रहे हैं, तो ठीक है, हम अपना अस्तित्व ही मिटा देते हैं, इस संसार से, इस सृष्टि से हम अपना अस्तित्व ही मिटा लेते हैं। बोलिए राधे राधे, राधे राधे बोलिए। आगे की कथा सुनिए, कथा अब समाप्त होने पर है। तो भगवान शंकर जी अपने भय कहते हैं कि वो क्या रौद्र रूप में आ जाते हैं और नृत्य की मुद्रा में वो नृत्य करने लगते हैं। उससे संसार का स्थिति परिस्थिति डामाडोल होने लगता है। वो चारों तरफ त्राही त्राही मच जाती है। धरती पर से उनके शिवलिंग गायब होने लगते हैं। नागलोक से भी उनकी मंदिर के शिवलिंग जो होते हैं गायब होने लगते हैं। तब वो वहाँ आकर वही नेत्री जो थी नागिन, वो कहते हैं कि आपके पिता मतलब महादेव जो है ना, वो अपना अस्तित्व मिटाने पर चले हैं, क्योंकि आपके कारण उन्हें सती बिहुला ने, कहने का मतलब है बिहुला ने उन्हें आरोप लगाया कि आपकी पुत्री ने हमारे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया और सारे देवता उन्हीं के पक्ष में हैं। तो ये कहते हैं कि नहीं, हम अपने मतलब तब मनसा देवी को अपनी गलती का एहसास होता है। मनसा देवी कहती है कि नहीं, हम अपने पिता के अस्तित्व को मिटने नहीं देंगे, हम जाएंगे, हम क्षमा मांगेंगे। वहाँ जाते हैं, वो कैलाश पर जाती हैं, कैलाश पर जाकर भगवान से क्षमा याचना करती हैं। लेकिन तब महादेव तब तक पूर्ण रूपेण क्रोधित हो जाते हैं। तो महादेव के क्रोध का पारा इतना बढ़ जाता है कि वो, बोलिए राधे राधे, तब वो सभी कहते हैं, देवी बिहुला को ही कहते हैं कि महादेव जी को कि आप शांत कीजिए। तब बिहुला ही जी कहते हैं कि हे
देवादिदेव महादेव आप शांत हो जाइए। मैं तो केवल इतना ही कह रही थी कि अकारण ही हमारे पति की मृत्यु हुई। तो इसी प्रकार से कहते हैं तो महादेव शांत होते हैं और वो अपने रौद्र रूप से सामान्य रूप में आते हैं। उसके पश्चात और इधर की कथा मैं भूल गया। इसके पश्चात वो कहते हैं जब श्रावण मास की पंचमी तिथि आ जाती है, उसके पश्चात चंद्रधर कहते हैं कि यदि आज हमारी पुत्र वधू हमारे पुत्र को लेकर नहीं आई तो महादेव जी को कहते हैं कि महादेव की सौगंध हम अपना शीश काट कर आपको चढ़ा देंगे। इस प्रकार से होता है। तो वहाँ उनके सारी बातें होती हैं, सब कहते हैं। तो महादेव जी कहते हैं ठीक है पुत्री, तुम्हें तुम्हारा पति स्व शरीर मिलेगा। उसके पश्चात अचानक महादेव जी कहते हैं ठीक है जाओ, तुम्हारी पुत्री तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। तो वो जाते हैं। तो इधर चंद्रधर जो होता है कि वो अपना शीश काटने पर होते हैं। तत्काल महादेव प्रसन्न होते हैं, उनको प्रकट करके पकड़ते हैं, नहीं चंद्रधर तुम तो हमारे शीर्ष भक्त हो, तुम अपना शीश क्यों काट रहे हो। तो उसी समय वहाँ लक्ष्मेंद्र बाला लखेंद्र और सती बिहुला जी वहाँ आती हैं। वो देखते हैं सशरीर हमारा पुत्र आ गया। तो उसके पश्चात सारे लोग जमा होते हैं। वो उसके बाद मनसा देवी भी वहाँ प्रकट होती हैं। मनसा देवी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ चंद्रधर बहुत अन्याय किया, तुम्हारी बहुत सारी परीक्षा ली परंतु तुम अडिग रहे अपने परीक्षा में। तो लो मैं तुम्हें तुम्हारा 6 पुत्र वापस करती हूँ। तो उनका 6 पुत्र जो पहले मरा था वो भी वापस आ जाता है। और उसके पश्चात तब बिरला जी कहती हैं कि पिता महाराज आप मनसा देवी को पूजा कर दे दीजिए। तो कहते हैं ठीक है पुत्री, तुमने हमारे पुत्र को जीवित किया है तो तुम्हारी इच्छा का तो मैं सम्मान करूँगा ही। तो वो मनसा देवी के कलश को स्थापित करते हैं और सभी खुशी खुशी। ये जो कथाएं थी ये तो मैंने जो पुस्तक में पढ़ी थी उस प्रकार से बताई, लेकिन लोक भाषा में यहाँ के जो भाषाओं में लोक नृत्य में लोक कथाओं में कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि उस समय भी चंद्रधर मन से उन्हें पूजा नहीं देते हैं, वो बाएं हाथ से ही विषहरी जी को फूल अर्पित करते हैं, पूजा उखड़े ही मन से देते हैं। बातें जो भी रहे हमको जो जानकारी थी वो मैं आपको बताया। आप लोग इसे देखिए और सुनिए, क्योंकि ये हमारे आसपास की कथा है, हमारे ही नगर की कथा है और प्राचीन है। इसे जितना ज़्यादा फैला सकें फैलाइए, ताकि ये हमारी संस्कृति हमारे अंग प्रदेश का सम्मान और भी जगह हो, सारे लोग जाने कि जिस प्रकार माता अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनसुईया और सत्यवान की पत्नी सावित्री श्रेष्ठ सतियों में गिना जाता है, उसी प्रकार हमारी बिहुला जी भी अपने पति को तीनों लोक से ढूंढ कर लाती हैं। तो इनकी भी कथाएं प्रचलित होनी चाहिए। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस कथा को स्वयं भी सुने और आगे भी अपने आगे मित्रों और रिश्तेदारों को दे। ये 4 भाग में है, तो आप लोग सुनने का प्रयास कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं नितिन कुमार।